हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित या स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले तो ये बधाई, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आप 10th और 12th के रिजल्ट सीबीएसई के आ चुके हैं। जैसे ही रिजल्ट्स आने के बाद मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप एडमिशन्स की ओर देख रहे हैं 10th के बाद, जैसे 10th के बाद बहुत सारे बच्चों को सबसे ज़्यादा 10th के बाद ही कन्फ्यूजन, 12th वालों को तो क्लियर होता है, जैसे अगर कॉमर्स से कर रहे हैं तो उनको पता है कि वो किन चीज़ में आगे बढ़ेंगे। जो साइंस से कर रहे हैं उनको पता है कि भाई वो बेसिकली इंजीनियरिंग की ओर ज़्यादातर सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं, कोई बायोलॉजी से लेते हैं तो मेडिकल्स की ओर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपना पता होता है, आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं उनको अपना पता होता है। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है 10th वाले स्टूडेंट्स को कि क्या डिप्लोमा चुने या फिर 11th 12th करने के लिए आगे बढ़े। तो बस इसी से सबसे ज़्यादा वीडियोस घूमेंगे, यही इसी चीज़ पे। अगर आप झारखंड से, बेसिकली मेरी चैनल तो झारखंड से रिलेटेड वीडियोस बनाती है, आप ऐसे भी चैनल को सर्च करेंगे, वीडियोस के सेक्शंस में जाएंगे, प्लेलिस्ट के सेक्शंस में जाएंगे तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा हमारा फोकस जो झारखंड के स्टूडेंट्स में ही रहता है कि कैसे आप अगर डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं तो बीटेक में कैसे जाना है, 10th के स्टूडेंट्स है तो डिप्लोमा अगर आप इंटरेस्टेड हैं या 11th 12th में जाने के लिए तो क्या सही ऑप्शन हो सकते हैं, 12th के स्टूडेंट्स है तो फर्स्ट ईयर एडमिशन्स जो मेडिकल्स में होते हैं, बीटेक में होते हैं और भी अदर एग्रीकल्चर्स में होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों पे हमारा वीडियो अगर आप चेक करेंगे तो होगा। प्लस टेलीग्राम ग्रुप आप हम लोग का बना हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईडीज दी गई है मेरी, तो आप उन सब का सारा लेके आप बेसिकली पर्सनली अगर आपको जानने की इच्छा है तो वहाँ पे आके पूछ सकते हैं। तो अगर आप 10th के बाद आते हैं तो सबसे दो ऑप्शंस होते हैं, आप चाहे डिप्लोमा चूज करें, चाहे आप 11th 12th के लिए आगे बढ़े, चाहे किसी भी स्ट्रीम में, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, जो भी जिसको पसंद होता है। लेकिन बेसिकली अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन देखा जाए तो साइंस लेके बढ़ना सबसे ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि साइंस लेके आगे बढ़ने से आपके पास स्कोप ज़्यादा होंगे, आप ज़्यादा जगह में अपना आइडियाज़ लगा सकते हैं। जैसे कि साइंस के बाद जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग एक तरीका हो या फिर मेडिकल्स में ही जाने का कोई तरीका। साइंस के बाद आप बहुत ज़्यादा स्किप कर सकते हैं। अगर साइंस होने के बावजूद आप बीबीए में भी एडमिशन्स ले सकते हैं, बीसीए होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, आप एडमिशन्स ले सकते हैं। बीबीए लेने के बाद आप एमबीए कर सकते हैं, बीसीए लेने के बाद एमसीए कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल इंजीनियरिंग करने के बाद स्टूडेंट्स से एमटेक मास्टर्स की ओर आगे बढ़ जाते हैं, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट इंजीनियरिंग के बाद एमबीए की ओर बढ़ जाते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, प्राइवेट नौकरी, गवर्नमेंट जॉब्स, ये सब की चीज़ें साइंस के बाद ही सबसे ज़्यादा बेहतर जगहों पे देखने को मिलती है, क्योंकि साइंस का जो स्ट्रीम है ना वो बहुत बड़ा स्ट्रीम है, ठीक है, वास्ट स्ट्रीम है ये। तो ये जरूरी होता है कि आप साइंस लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मानना होता है कि साइंस लेंगे बहुत टफ है, बहुत पढ़ना नहीं पड़ता, बहुत पढ़ना पड़ेगा, ये वो है। यार देखो, साइंस हमने भी लिया, उतना कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बेसिकली आप ईजी कोप अप कर सकते हो, बस इतना है कि रेगुलर स्टडी करोगे तभी कोप अप होगा। ऐसा नहीं कि एकदम पेंडिंग छोड़ दोगे, डायरेक्ट एग्जाम्स आ रहे हैं तो जा रहे हो पढ़ने के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन से भाई तो वहाँ पे आपको अच्छे पढ़ने हो। क्योंकि सब बोलते हैं कि 10th एक सीढ़ी है, 10th एक सीढ़ी है, 10th के मार्क्स के बाद 12th में उतना ध्यान है। गाइस मैं आपको बताता हूँ 10th एक सिर्फ जरिया है 12th में जाने का। 12th के मार्क्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और 10th के मार्क्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 12th के ये सब मार्क्स ऐसे होंगे ना कि अगर एक बार आपके मार्कशीट पे वो मार्क्स आ गए तो वो मार्कशीट पे चेंज नहीं होने जा रही है, तो फिर आपके मार्क्स कभी बढ़ेंगे नहीं या फिर घटेंगे नहीं, तो वहीं के वहीं रुक जाएंगे। तो आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे ना तो आपके मार्क्स 80% से प्लस चले जाएंगे। और मैं बता रहा हूँ बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आगे जाके इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़ेंगे उन सब मार्क्स की अगर, और फिर उस वक्त जाके आप अफसोस करोगे कि हाँ अगर काश 10% ज़्यादा मार्क्स होता तो बेहतर पोजीशन पे होते ही, 15% ज़्यादा होता, 2% ज़्यादा होता। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर आप 11th 12th के चूज कर रहे हैं तो अपने पढ़ाई पर जरूर फोकस करें, क्योंकि 11th लिटरली हार्ड होगी क्योंकि 12th के मुकाबले, क्योंकि 10th तक आपको उतना सिलेबस वास्ट नहीं होगा। फिर अचानक 11th में साइंस में जा रहे हो या किसी भी स्ट्रीम में जा रहे हो, कॉमर्स में जा रहे हो, तो थोड़ा सा हार्ड लगेगा। एक बार में इतना सारा बड़ा सिलेबस, इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे टॉपिक्स एक बार में कवर करने, कम ड्यूरेशन के टाइम से, फिर सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चलते रहेंगी। फिर अगर साइंस लेते हो तो 12th जब आओगे तो थोड़ा सा अच्छा खासा टाइम मिलता है पढ़ाई करने का, 12th में इजी हो जाते हैं। अगर आप 11th को बिना फेल हुए पास करते हैं तो अब 12th आपको लिटरली बहुत आसान लगने लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, इसको कोप अप किया जा सकता है। फिर 12th पर अपने नंबर्स को इंक्रीज करें। और मैं आपको बता रहा हूँ 11th अगर कोई करते हैं और सोच रहे हैं कि मेरे बहुत अच्छा मार्क्स परसेंटेज आएंगे 80% 90% 11th में, तो बहुत मुश्किल है। 11th में उतने परसेंटेज जल्दी किसी के आते नहीं, बहुत रेयरेस्ट कोई स्टूडेंट होता है जिनका 80-85% जाता है 11th क्लास में, ठीक है। 11th में अगर 60-65% आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 55% भी आ रहे कोई दिक्कत नहीं है, आप पास हो रहे हैं हर एक सब्जेक्ट में, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 11th के मार्क्स कहीं इंपॉर्टेंट नहीं होते, बस ये डिपेंड होता है कि आप पास हो रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आप पास ही सिर्फ हो जा रहे हैं इतने कम ड्यूरेशन में 11th में इतने सारे सिलेबस को पढ़ने के बावजूद, तो इसका ये दिखाता है कि आपने कंटिन्यूअस पढ़ाई की है तभी आप पास हो पा रहे हैं। क्योंकि 11th में बैक लगना, मतलब किसी सब्जेक्ट में क्रॉस लगना, कोई बहुत बड़ी, मतलब ये बहुत आम बात है।
ठीक है। फिजिक्स में, अगर केमिस्ट्री में, मैथ्स में, कोई कोई तो तीनों में लग जाता है, किसी का 2 में लग जाता है, तो ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। तो अगर आप बिना फेल हुए 11th पार कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। फिर 12th में वही इंप्रूवमेंट्स आपको दिखेंगे, क्योंकि जब आप 11th में कंटिन्यूस स्टडी करते हैं तो वही आदत आपको 12th में लेके जाती है, और 12th में जब आप जाते हो तो 12th में वही कंटिन्यूस स्टडी आपको बहुत अच्छे नंबर्स दिलाती हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में, ठीक है। 85%, 90%, कोई कोई तो 90% प्लस चले जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर तो वो मार्क्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 10th के बाद डिप्लोमा प्रेफर करते हैं, वो भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे, मैंने भी डिप्लोमा ही किया है, मैंने तो प्लस 12th के बाद मैं डिप्लोमा पे गया, लेकिन 10th के बाद बहुत सारे दोस्त मेरे डिप्लोमा में आए हैं जो मेरे साथ बीटेक भी सेम, मतलब हम लोगों ने इतना लंबा हम लोगों ने साथ बिताया कि जब हम कुछ ऐसे दोस्त हैं जो डिप्लोमा में भी साथ रहे, फिर सेम बीटेक कॉलेज में हम लोग फिर 3 साल के लिए गए, क्योंकि डिप्लोमा के बाद जब बीटेक आप जाते हैं तो 3 साल की बीटेक हो जाती है, ठीक है। 12th के बाद बीटेक जाते हो तो 4 साल, और डिप्लोमा के बाद बीटेक उसको लैटरल एंट्री कहते हैं, उसके अलग एग्जामिनेशन होती है, वो एग्जामिनेशन को क्रैक करना पड़ता है। जैसे आप 12th के बाद जी मेंस देते हो, उस तरह डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लैटरल एंट्री करके झारखंड में एग्जामिनेशन होती है, उसको आप दोगे, उसमें अच्छे नंबर्स आएंगे, रैंक आती है, फिर उसके हिसाब से जो सेम प्रोसेस जेईई मेंस का होता है सही होता है, बस चलिए क्वेश्चंस के अगर लेवल देखा जाए तो जेईई मेंस बहुत ऊपर है उस एग्जामिनेशंस के मुकाबले, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स 10th के बाद डिप्लोमा जाना पसंद करते हैं। डिप्लोमा में आप ब्रांचेस चूज करिए, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि आप 10th के बाद कौन से ब्रांचेस को चुन सकते हैं, क्योंकि गलत ब्रांचेस ले लोगे तो वो 3 साल का डिप्लोमा आपको बेकार लगने लगेगा। तो मैंने बताया कि कोर ब्रांचेस लेना चाहिए, फिर कौन से ब्रांचेस जैसे ले सकते हैं जिनका स्कोप आगे है। बहुत सारे स्टूडेंट जो 10th के बाद डिप्लोमा करने के बाद बीटेक नहीं जाना चाहते हैं, वहीं पर रुक के गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो कौन से ब्रांचेस उस वक्त के लिए सही होंगे, क्योंकि अगर आप बीटेक का लॉन्ग टर्म स्कोप नहीं रखे हैं तो आपको कौन से ब्रांचेस चूज करने चाहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म स्कोप रख के डिप्लोमा में आ रहे हैं तो फिर कौन से ब्रांचेस चूज करने चाहिए। ये सब चीजों पे डिस्कस मैंने पहले वीडियो में कर चुकी हुई है, ठीक है। वो वीडियो आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा, या फिर ऐसे भी वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो देख सकते हैं कि आप डिप्लोमा के बेस्ट ब्रांचेस कौन से हैं, डिप्लोमा के कॉलेजेस कौन से, बेस्ट डिप्लोमा कॉलेजेस कौन से झारखंड में, अगर आप झारखंड के बेसिकली बात कर रहे हो तो। बाकी तो ऐसे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और ये सब चीज़ों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। पॉलिटेक्निक के मैंने कॉलेज रिव्यूज बना के रखे हैं, बीटेक के मैंने कॉलेज रिव्यूज बना के रखे हैं, और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप 10th कंप्लीट किए तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, मैक्सिमम लोगों को 10th क्लास के बच्चों को अब दिखाएं अपने कॉलेजेस के। तो आप तो सबके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, सबके पास मोबाइल है, तो आप इंस्टाग्राम, ट्विटर सब चीज़ का सहारा लें और ये सब वीडियोस को शेयर करें। और चैनल अगर आप नए हैं तो लिटरली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब ये चैनल आपको बहुत काम आने वाला है। अगर आप 10th में डिप्लोमा का एग्जामिनेशन दिए तो काउंसलिंग में हो, चाहे 10th के बाद आप डिप्लोमा जाते हैं या 12th जाने, 12th के बाद बीटेक में आते हैं, डिप्लोमा के बाद बीटेक में आते हैं, तो ये चैनल काम आने वाला है आपको। तो ये बहुत सारी चीजें, नोटिफिकेशन आइकन, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे तो कहीं आपका जो काम का वीडियो दब ना जाए, तो इसलिए आपको अपडेट मिलते रहने चाहिए, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बाकी आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, बताइए चैनल के बारे में, और एक लाइक तो जरूर बनता है, एफर्ट्स लगती है वीडियोस बनाने में, तो एक लाइक तो बनता ही है, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ आपको पसंद आया, तो इस तरह के वीडियोस और हम बनाते रहेंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं 12th के बच्चों के लिए। 10th के लिए तो मैंने समझा ही दिया कि क्या 2 ऑप्शन हो सकते हैं। 12th वाले बच्चे बीटेक अगर साइंस स्ट्रीम से आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इंजीनियरिंग की अगर आगे बढ़ेंगे, कॉमर्स से आ रहे हैं तो आप बीबीए चूज कर रहे हैं, बहुत लोग बीए एलएलबी चूज करते हैं, बहुत सारे स्ट्रीम्स है यार। इसलिए तो मैं तो सबसे ज्यादा सजेस्ट करूंगा कि अगर आप साइंस से आ रहे हैं तो बेहतर आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन है इंजीनियरिंग करो। बहुत लोग डिफेंस में जाने के बहुत शौकीन होते हैं, जैसे मैं भी हूँ डिफेंस में जाने के, मतलब आर्म फोर्सेज, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। तो अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होते हैं ना, तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट का एक फायदा है कि आप डायरेक्ट इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स ग्रेड पे भी प्लेस्ड हो सकते हो, सिर्फ एसएसबी निकाल के। तो ये बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं 12th वाले बच्चों के लिए। फिर 12th से भी तो एक एंट्री होती है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में, 10+2 TES स्कीम होती है, बहुत सारी स्कीम्स होती है। अगर और वो बेसिकली बहुत अच्छे वो सब चीजें हैं, तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए भी वहाँ डायरेक्ट एसएसबी में जाने का मौका होता है। फिर इंडियन नेवीज के भी बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, तो ये सब बहुत फायदे वाली चीज़ है जिनको आर्म फोर्सेस में जाने के बहुत शौक होते हैं जिनके, ठीक है। एनडीए के एग्जामिनेशन बहुत लोग दे रहे होते हैं, तो एनडीए के एग्जामिनेशन आप भी जान रहे हो कि स्टूडेंट्स कौन लोग दे सकते हैं 12th के बाद। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये 10th वाले बच्चों के लिए भी बात है कि अगर आप 10th के बाद 12th लेते तो बहुत बढ़िया बात है। डिप्लोमा भी बढ़िया है, लेकिन मुझे जैसा फील होता है कि 10th के बाद अगर आप 12th कर लेना तो बहुत अलग आपके परसेप्शन दिमाग में आ जाएंगे, आपका जो मेच्योरिटी लेवल है ना बहुत अलग लेवल का बनेगा। डिप्लोमा जाएंगे नो डाउट, वो भी बहुत बढ़िया, वो एक इंजीनियरिंग का अलग ही जूनियर इंजीनियर का आपको टैग लगेगा। लेकिन 12th करोगे तो आपको बहुत सारे सिलेबस पढ़ने पड़ते हैं, बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी, तो वो सिलेबस जो वास्ट आपके दिमाग को डेवलप करेगा ना वो बेहतर होता है। और 12th के बाद भी आपको स्कोप्स मिलते हैं। अगर कोई आर्म्ड फोर्सेज पे ही जाना चाहते हैं तो आप 10th के बाद 12th ही करें, डिप्लोमा ना जाए। लेकिन कुछ और फील्ड्स में आपको इंटरेस्ट है तो 10th के बाद डिप्लोमा आए फिर बीटेक में जाए तो वो बेहतर ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो 10th और 12th वालों को मेरा यही कहना है कि भाई आप सब्सक्राइब करके रखें, चैनल के साथ अपडेटेड रहे। कोई भी आपको कंफ्यूजन होता है तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको लिंक दिया हुआ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। पर्सनली मैंने अपना प्रोफाइल का उस ग्रुप में लिंक करके पिंड करके रखा है, पिंड मैसेज हो जाएगा, प्रोफाइल में दिख जाएगा। आप मुझे मैसेज करिए, पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं कॉल पे बात हो सकती है, ईजिली सब कुछ हो सकता है, ठीक है। इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है,
सब चीज़ आप कमेंट बॉक्स का भी इस्तेमाल करिए, कहीं से भी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी कंसल्ट कर सकते हैं, और बाकी कोई भी दिक्कत हो आप इजीली मुझे एक्सेस कर सकते हैं, मतलब मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे में टाइम टू टाइम लाइव आते रहता हूँ, टाइम टू टाइम मैं गूगल मीट इंटरेक्शंस कराता हूँ, ताकि यूट्यूब से बाहर में आ गए, ताकि अगर कोई स्टूडेंट को डायरेक्टली बात करना हो ना, तो आप मेरे से गूगल मीट में इंटरेक्ट करके इसलिए बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी जो मैं 10th और 12th वाले स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर आप डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं, अगर आपने कोई एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं दिया, बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 10th के बाद डिप्लोमा वाला एग्जाम नहीं दिए होंगे झारखंड में, 12th के बाद जेईई मेंस का आपने फॉर्म नहीं भरा होगा, तो अगर तब भी आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना, BBA, BCA, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कुछ में भी आप अगर आप जानना चाहते हैं उसके बारे में कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, कहाँ प्लेसमेंट्स होते हैं, डायरेक्ट एडमिशन कहाँ कम फीस में हो सकता है, तो उसके लिए आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। तो हर तरह की चीज़ें हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे आगे के वीडियोस में, और आगे बहुत सारी वीडियोस और भी आएंगी, तो आप चैनल के साथ अपडेटेड रहिएगा, मेरा बस यही कहना है। तो मिलता हूँ आपसे आगे के वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, बाय बाय।